हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज पहली तारीख है, फिर नया महीना, नया कोट, महीने का पहला कोट सितंबर मंथ का। एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। गुरु कृपादास को पत्र, 1 सितंबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। आज का श्लोक संख्या है 35। अध्याय का नाम है कर्मयोग, अध्याय 3, श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु तथा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसलिए इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, परंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों की भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भले ही कोई व्यक्ति, जैसा कि मैं तात्पर्य में पढ़ा, कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव वाला है ना, वो भले ही अपने जो कार्य कर रहा है, अपने जो कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें वो प्लस माइनस करता है, इट्स ओके। लेकिन उसे किसी दूसरे के कार्य में नहीं जाना चाहिए। तो व्यक्ति को अपने स्वभाव वाला कार्य ही करते रहना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति के स्वभाव वाला अगर वो कार्य करेगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा, उससे गलती होगी, गड़बड़ होगा कुछ ना कुछ। जैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि श्री राम से रिलेटेड, कि एक शुंभक नाम का एक शूद्र था, और फिर एक ब्राह्मण पहुंचा श्री राम के पास। उसने कहा कि मेरे पुत्र का देहांत हो गया है। आपके साम्राज्य में इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं गलत चल रहा है आपके साम्राज्य में श्री राम भगवान जी। तो श्री राम ने ढूँढ-ढाँड़ के पता लगाया कि शुंभक नाम का एक शूद्र व्यक्ति है जो ग्रंथ पढ़ रहा है। तो श्री राम ने क्या किया, तलवार से उसका गला काट दिया।
तो फिर कई लोग जो दलित हैं वो कहते हैं ये देखिए, ये है श्री राम भगवान जी का चरित्र, कैरेक्टर, शूद्र था, ग्रंथ बेचारा पढ़ रहा था तो उसको मार दिया। पर श्री राम के पास श्री राम भगवान है, उनसे गलती थोड़ी ना होगी। तो श्री राम ने मतलब कि श्री राम भगवान जी ने उन लोगों को बताया कि शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्रों में बताया गया है ये चीज़ कि अ, जैसे हनुमान जैसे महान विद्वान, बुद्धिमान जिनके भक्त हैं, वो हैं श्री राम, तो उनसे तो गलती नहीं होगी। तो वास्तव में श्री राम ने शुंभक को क्यों मारा? शुंभक जब ज्ञान प्राप्त कर रहा था ना, तो शुंभक के अंदर जो ज्ञान अर्जित करने की जो भावना थी, वो गंदी भावना थी, वो गलत भावना थी। वैसे वो शूद्र है, लेकिन गलत एटीट्यूड के साथ वो शास्त्रों का रीडिंग कर रहा था, शास्त्रों को पढ़ना चाह रहा था। और उसके बाद उसने गलत रिप्रेजेंटेशन करेगा सबके सामने। इसलिए ऐसा व्यक्ति जब आगे चल के जो गलत शिक्षा देगा दुनिया को, है ना? इसलिए उसको मार दिया गया, मतलब मार देना चाहिए ऐसे। तो आजकल हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं माइथोलॉजिस्ट हूँ, क्लेम करते हैं अपने आप को और शास्त्रों के बारे में बताते हैं कि वेल दिस इज़ माय रियलिटी शास्त्र मेरी रियलिटी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल में। बट दे आर नॉट अल्टीमेट रियलिटी। सो दे आर रिलेटिव रियलिटी ताकि ये कला क्लेश, ये लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए। तो इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं जो शास्त्रों की महिमा है उसको छोटा कर देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव वाला नहीं है, जिसके अंदर ब्राह्मण वाला गुण ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो अगर वो वाला व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य करेगा तो वो ब्लंडर कर देगा, दिक्कतें क्रिएट करेगा। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना क्या है, यहाँ पे लिखा है ना भयावह होता है, डरावना होता है, भयावह होता है। तो इसीलिए जो भी कोई हम कार्य करते हैं, उसमें गलती हो सकती है। हर कार्य जो है वो किसी न किसी दोष से ढका होता है। जैसे आग है जो, वो धुएँ से ढकी होती है। तो इसलिए हर कार्य के अंदर जो हर कार्य है, वो किसी न किसी दोष से ढका हुआ होता है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन कार्य वही करना चाहिए जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा गुण है, जो हमारा स्वभाव है। अदरवाइज़ हम ब्लंडर कर सकते हैं। किसी और का कार्य करेंगे तो हमारे लिए भयावह हो सकता है, समाज के लिए भयावह हो सकता है। हालाँकि प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव बन चुका है, तो फिर वो कार्य कर सकता है। क्योंकि देखो जो हमारा ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम सिद्धांत का मतलब होता है सभी के लिए है। उसमें किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर के बेसिस के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं है। जन्म, जाति के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। अमीर-गरीब के ऊपर, ऊँची जाति, नीची जाति के ऊपर, काला है, गोरा है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य क्लास है। इस्कॉन में देखो सभी जात के मतलब है ना ये आपके डिवोटीज़ हैं सभी। और चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत सार्वभौम है, अब वो देखते हैं हम झारखंड में जब चैतन्य महाप्रभु चलते हैं, तो वहाँ पर उनके पीछे-पीछे शेर, चीता, हाथी, घोड़े, गधे, खरगोश, हिरण, सभी अलग-अलग स्वभाव वाले प्राणी हैं, लेकिन सारे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सार्वभौम है। तो अगर तभी मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये चीज़ बताई है ना, कि अगर कोई वैष्णव बन चुका है, तो वो कार्य कर सकता है, किसी दूसरे स्वभाव का काम कर सकता है। लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है इसलिए, जो रिक्वायर्ड है तभी करके। जिसकी ज़रूरत है वो करना चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी फिर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जैसे परशुराम जी थे, वो पहले ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला कार्य कर दिया। जब देखा कि क्षत्रिय जो है वो बड़े एरोगेंट हो गए हैं, सत्ता उनके सर पे चढ़कर बोल रही है, घमंडी हो गए हैं, नशे में धुत हो गए हैं, मतलब कि अ, पावर का नशा। तो उन्होंने क्षत्रियों वाला स्वभाव का काम भी कर लिया। तो अगर कोई दिव्य पुरुष है, वो कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन जो दिव्य नहीं है और प्रकृति के तीनों गुणों के अंडर है, उनको कार्य करते रहना चाहिए। जो कि नियत कार्य हैं वो, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, जो उनके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, ज़िम्मेदारी हैं, वो करें। कर्तव्यों का निर्वहन करना ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है जी? यही इसकी शिक्षा है कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यहाँ पे विश्वामित्र जी का भी एग्जाम्पल दिया, वो मूलतः क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण हो गए। तपस्या करते थे, है ना? विश्वामित्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।